देखिए, आज हम आप लोगों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताएंगे और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसको कहा जाता है एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं और एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इसमें 3-4 एप्लीकेशन आते हैं। नंबर 1 होता है ऑल इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस। जितने भी हीटिंग डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो सब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड काम करते हैं। ऑल इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एग्जाम्पल है इसका इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन जिसका यूज आप कपड़े में करते हैं, पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन। लॉन्ड्री आयरन इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन होता है। इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है। इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, और इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक हीटर, एक्सेट्रा। और दूसरा एप्लीकेशन होता है इसका नंबर 2 अगर लिखेंगे नंबर 2 इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं, जो वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड वर्क करते हैं, और या कह सकते हैं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर ही बेस्ड वर्क करते हैं। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
और नंबर 3 होता है आपके यहाँ इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज ये भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के प्रिंसिपल पर ही काम करता है, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ही बेस्ड वर्क करता है। ये 3 आप जानते रहिए। और इसमें हम लोग और कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो सब जानते रहें इसके बारे में। जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, तो इलेक्ट्रिक हीटर का जो एलिमेंट होता है, जो वायर होता है, उसमें रेजिस्टेंस हाई होता है, और जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसके कारण जो फिलामेंट होता है, जो एलिमेंट होता है, वो गर्म हो जाता है, गर्म होकर के लाल हो जाता है, और साथ साथ हीट एनर्जी भी रेडिएट करता है। लेकिन इसमें आप जानते रहिए इलेक्ट्रिक हीटर में हीटर एंड इलेक्ट्रिक आयरन as elements made up of nichrome alloy। नाइक्रोम एलॉय का बना होता है। नाइक्रोम एलॉय का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर भी इजीली बर्न नहीं करता, इसको हम पहले भी बता चुके हैं, और इसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो फिलामेंट नाइक्रोम वायर का टंगस्टन मेटल का होता है। इन इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट इज ऑफ टंगस्टन मेटल। ये टंगस्टन मेटल का होता है। इसकी खासियत होती है, देखिए टंगस्टन मेटल में, अब इसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में प्रोड्यूस होगी, और इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है जिसके कारण ये जो फिलामेंट होता है वो वाइट, एकदम वाइट ब्राइट कलर का हो जाता है और लाइट इमिट करता है। इसमें एक बात हम लोगों को जानना चाहिए, इन इलेक्ट्रिक बल्ब का हम लोग ज़्यादातर यूज लाइट ऑब्टेन करने के लिए करते हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रिक बल्ब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी is lost in the form of heat
हीट के फॉर्म में लार्ज अमाउंट में एनर्जी लॉस हो जाती है। ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी is converted into light। यह स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो पाती है। इससे एनर्जी का लॉस होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड काम करता है, उस बल्ब का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है, लेकिन लाइट उसके कंपेरिजन में बहुत कम देता है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब में जो टंगस्टन मेटल है वो इंसुलेट करना पड़ता है। जैसे टंगस्टन बल्ब है, यहाँ पर टंगस्टन का फिलामेंट है, इसको इंसुलेट करना पड़ता है। यानी अगर ये एयर, क्योंकि इतना गर्म होता है कि एयर के कांटेक्ट में अगर आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, तो निश्चित रूप से यह बर्न हो जाएगा या ऑक्सीडाइज होगा। इसको इंसुलेट करने के लिए, अगर इंसुलेट करने के लिए इस पर हम प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ा देंगे तो लाइट हमको कहाँ से मिलेगी। इसलिए इसको हम लोग ग्लास में कवर कर देते हैं और इस ग्लास के अंदर इनर्ट गैस भर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनर्ट गैस भर देते हैं। जैसे आप इसमें आर्गन गैस भर दीजिए, नाइट्रोजन गैस भर दीजिए, जो फिलामेंट से रिएक्शन नहीं करते, नॉन रिएक्टिव गैस का इस्तेमाल कर देते हैं। इससे ये फिलामेंट जो है बर्न नहीं करेगा और इसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा समय तक चलेगा। To increase the life of filament of electric bulb, इलेक्ट्रिक बल्ब अगर आप to increase the life of filament of electric bulb, we fill the inert gases या non-reactive gases, like argon or nitrogen or mixture of both. To increase the life of filament of electric bulb, we fill the non-reactive gas in the glass covering of electric bulb. क्योंकि यहाँ पर जो अगर नाइट्रोजन गैस आप भर देंगे तो नाइट्रोजन गैस फिलामेंट से रिएक्शन नहीं करेगी और ये बर्न नहीं होगा, इसलिए ये प्रोटेक्ट हो जाता है। यानी इसका आइसोलेशन हम लोग गैस के द्वारा करते हैं। गैस में भी इनर्ट गैस, नॉन रिएक्टिव गैस के द्वारा इसका हम लोग आइसोलेशन करते हैं।
टंगस्टन मेटल का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। इन इलेक्ट्रिक बल्ब टंगस्टन फिलामेंट या टंगस्टन एलिमेंट is used because it has high melting point। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट 3038 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब के बाद आप इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज देखा जाए तो यह एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट को और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनडली हाई करंट। जैसे मान लीजिए ये आपका एक सर्किट है, उस सर्किट में तमाम आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगाए हैं। यहाँ पर कोई अप्लायंस लगा हुआ है, यहाँ पर आगे और कोई अप्लायंस भी लग सकता है। अगर इसमें हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस की एक लिमिट होती है कि उसमें इतना ही एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ करंट जाए, अगर उससे ज़्यादा करंट उसमें फ्लो करेगा तो वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस खराब हो जाता है। और इसमें हाई करंट ना फ्लो करे इसके लिए हम लोग इस सर्किट में सीरीज में हम इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए कि सोर्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का के सोर्स के द्वारा ज़्यादा मान लीजिए करंट आ गया, तो ज़्यादा करंट हो जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होगा वो इलेक्ट्रिक फ्यूज का वायर मेल्ट कर जाता है, मेल्ट करके टूट जाता है। टूट जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगी और करंट आगे नहीं जाएगा और आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंस सुरक्षित रहेगा और इलेक्ट्रिक सर्किट भी आपका सुरक्षित रहेगी, उसमें भी कोई फॉल्ट नहीं होगा। इसलिए आप कह सकते हैं इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और कैसे ये प्रोटेक्ट करता है? बाय स्टॉपिंग, ये रोक देता है द फ्लो ऑफ अनडली हाई इलेक्ट्रिक करंट। अनडली हाई इलेक्ट्रिक करंट, ये आप देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज में
सॉरी इलेक्ट्रिक फ्यूज को सर्किट में हमेशा सीरीज में रखा जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड इन सीरीज इन सर्किट। ये सर्किट में सीरीज में रखा जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्यूज बना किसका होता है? मेटल का बना होता है या एलॉय का बना होता है, लेकिन इसकी एक डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट होती है, जो प्रॉपर मेल्टिंग पॉइंट होती है एप्रोप्रिएट कहा जाता है। इट इज कॉन्सिस्ट ऑफ wire, consist of wire of a metal or an alloy of appropriate मेल्टिंग पॉइंट। एप्रोप्रिएट का मतलब प्रॉपर, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। एग्जाम्पल इसका आप देख सकते हैं, इसी के आगे एग्जाम्पल में आप इलेक्ट्रिक फ्यूज बना सकते हैं एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन यानी Fe, लेड यानी Pb, लेड का बना सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। जब एक स्पेसिफिक वैल्यू से ज़्यादा करंट होगी तुरंत ये मेल्ट कर जाते हैं, ठीक है। और इसमें आप देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का जो वायर होता है उसको एक पोर्सिलीन के कार्टेज में रखा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज का भी अपना एक रेटिंग होती है, पावर होती है, उसको भी आप जानते हैं। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं आर रेटेड एज 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए आप किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में आप 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर की का आप इलेक्ट्रिक आयरन जब चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और वहाँ पर यानी पावर उसका क्या है, लेट the power of an electric appliance is 1 kilowatt and potential difference, the voltage इक्वल टू 220 वोल्ट। तो हम लोग फार्मूले से अगर इसमें हम डिवाइड करके यानी आई वैल्यू निकालें तो आई इक्वल टू P/V होता है। तो द
required current will be 4.54 एम्पीयर। 4.54 एम्पीयर फार्मूले से आप निकाल सकते हैं कितना करंट आएगा। अब इतना करंट पर वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस प्रॉपर्ली वर्क करेगा। तो हम लोग फ्यूज कितना इस्तेमाल, कितने पावर का इस्तेमाल करेंगे, और या टू प्रोटेक्ट दिस इलेक्ट्रिक अप्लायंस we use electric fuse इससे इतने करंट से थोड़ा ज़्यादा का मतलब जैसे इसमें 0.54 तक है, 4.54 तक 5 एम, क्योंकि हम लोग जो मटेरियल यानी इसको बनाने में यूज़ करते हैं उसमें जानते रहते हैं कि कभी करंट ज़्यादा हो सकता है, तो जितना करंट के लिए बनाया जाता है उससे थोड़ा सा करंट का उसमें फ्यूज का यूज़ किया, यानी अगर उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा करंट आ जाएगी, यानी ये 5 एम्पीयर तक झेल जाएगा ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस, लेकिन उससे ज़्यादा होगा तो उसको इलेक्ट्रिक अप्लायंस नहीं, उसमें इलेक्ट्रिक अप्लायंस खराब हो जाएगा। इसलिए आप इलेक्ट्रिक फ्यूज 5 एम्पीयर का लगा दीजिए। तो जैसे ही 5 एम्पीयर की करंट उसमें फ्लो होगी तुरंत इलेक्ट्रिक फ्यूज मेल्ट कर जाएगा और सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी और आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंस बच जाएगा। जब भी आपको कैलकुलेशन के लिए कहा जाएगा कि कितने पावर का इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल पर ही बेस्ड आप लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज का पावर बताएं। जनरली हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज का डिफिनेशन बनाए तो डिफिनेशन हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। इसकी डिफिनेशन a device which is used to protect electric circuit and electric appliances made up of wire having appropriate melting point is called electric fuse। आप रेफ्रेशर में आप देखेंगे तो उसमें थिन प्लेटेड कापर वायर लिखा गया है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो कापर से ही बनाया जाए, वो और मेटल का भी बनाया जा सकता है, इसलिए हमने उसको नहीं दिया है। NCERT के अकॉर्डिंग हमने आपको डिफिनेशन दिया है। इसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक पावर, जिसको हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे।